जय श्री राम। प्यारे भक्तों, कैसे जाने कि परमात्मा हमसे खुश हैं या हमसे नाराज हैं, यानी कि हमसे दुखी हैं। देखो प्यारे भक्तों, यह जो आत्मा है ना, हमारा आत्मा वस्तुतः एक ही है। एक होने पर भी जो विभिन्न दिख रहा है, इसमें अपना अज्ञान ही कारण है। एक मनुष्य स्वप्न देखता है, स्वप्न के पदार्थों में किसी में उसकी अहम बुद्धि होती है, किसी में प्रबुद्धि होती है। वह राग द्वेषवश बातों ही बातों में लड़ पड़ता है, मारपीट होती है, सुख दुख का भोग भी होता है। परंतु जब आंखें खुल जाती हैं तब देखता है कि मेरे सिवा यहाँ कोई दूसरा था ही नहीं। स्वप्न की सृष्टि मेरे अपने ही संकल्प से हुई थी। मैं ही शत्रु बना था और मैं ही अपने को मार रहा था, और अपने अज्ञान से ही आप ही सुखी दुखी हो रहा था। बस यही बात अज्ञान निद्रा में है। अज्ञान निद्रा से जागने पर यह सिद्धांत प्रत्यक्ष हो जाता है कि एक अनंत आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ज्ञानियों का यह प्रत्यक्ष अनुभव है और उनका अनुभव ही सर्वथा आदर करने और मानने योग्य है। यह तो अभेद के सिद्धांत की बात हुई। अब भेद के अर्थात भक्ति के सिद्धांत से इसी बात को समझना है। भक्ति के सिद्धांत से हम संपूर्ण प्राणी एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, और इस नाते सभी परस्पर भाई भाई हैं। जो पुरुष प्रत्येक जीव को अपना प्रिय भाई मानकर सबका हित चाहता हुआ उसके साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करता है, परमपिता परमेश्वर स्वाभाविक ही उस पर प्रसन्न होते हैं और सारे भाई भी उससे प्यार करते हैं। जो पुरुष किसी को भी दुख नहीं देता, उसे दूसरा कोई दुख कैसे दे सकता है, और देने का कोई कारण भी नहीं है। यदि कोई मूर्खतावश दुख देना चाहता भी है तो दे नहीं सकता, क्योंकि सर्वसमर्थ परम दयालु पिता परमेश्वर सदैव उसकी रक्षा करने को तैयार रहते हैं। जो मनुष्य यह समझता है कि सरकार के कानून के अनुसार चलने से पुरस्कार और उसके विरुद्ध आचरण करने से दंड मिलता है, वह कानून के विरुद्ध कभी नहीं चलता। फिर सरकार को तो लोग धोखा भी दे सकते हैं, छिप कर भी बच सकते हैं, उसके राज्य से बाहर भी जा सकते हैं, झूठ बोलकर भी अपना बचाव कर सकते हैं, कहीं कहीं रिश्वत से भी काम निकल सकता है। इस प्रकार बचाव के मार्ग मिल सकते हैं। परंतु सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वज्ञ परमात्मा के कानून के विरुद्ध कार्य करके किसी भी उपाय से कोई बच ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर के कानून के प्रभाव को जानने वाला कोई भी पुरुष उनके विरुद्ध आचरण कभी कर ही नहीं सकता। उसकी सारी क्रियाएं स्वाभाविक ही भगवान के कानून के अनुकूल ही होती हैं। उसके द्वारा किसी भी जड़ चेतन जीव का किसी काल में, किसी परिस्थिति में, किसी प्रकार भी अहित हो ही नहीं सकता। किसी हालत में किसी का किसी प्रकार से अहित करना ही ईश्वर के कानून के विरुद्ध कार्य करना है। इसी का नाम अधर्म या पाप है। यह तो भक्ति सिद्धांत की बाहरी बात है। कुछ गहराई में उतरने पर तो इसमें बहुत ही अद्भुत रहस्य प्राप्त होता है। वास्तव में हम विचार करके देखें तो यह सब चराचर प्राणी हमारे भाई ही नहीं हैं। इनके हृदय में हमारे परम पूजनीय इष्ट देव परमेश्वर स्वयं विराजमान हैं। वे ही इनके रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस नाते से इन्हें सुख पहुंचाना परमेश्वर को ही सुख पहुंचाना है, और इन्हें दुख देना परमेश्वर को ही दुख देना है। प्यारे भक्तों, कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जब तक इस सृष्टि पर एक भी जीव दुखी है, तब तक पूर्ण रूप से सुखी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि
जब हर जीव में भगवान है, यानी वो एक जीव दुखी है तो स्वयं भगवान दुखी हैं, तो दूसरे इंसान को सुख कैसे मिल सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमसे खुश रहे तो यही संकेत बताता है कि हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए, तो ही परमात्मा हमसे अत्यंत 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 खुश होंगे। तो हर प्राणी जब सृष्टि का सुखी हो जाएगा तो हम भी सुखी होंगे और परमात्मा भी सुखी होंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।